श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। संक्षिप्त गरुड़ पुराण धर्मकांड प्रेत कल्प अध्याय 18 और 19। अध्याय 18 विविध दानादि कर्मों का फल प्रेत को प्राप्त होना, पद दान का महात्म्य, जीव को अवान्तर देह की प्राप्ति का क्रम। श्री कृष्ण ने कहा, हे पक्षिन, इन श्रवण देवों के वचनों को सुनकर चित्रगुप्त पुनः क्षण भर स्वयं ध्यान करके मनुष्य जो कुछ भी दिन रात पाप पुण्य करते हैं उन्हें धर्मराज से निवेदन करते हैं। हे ताश्रय, मनुष्य वाणी, शरीर और मन से जो भी शुभाशुभ कर्म करता है उन सब का वह भोग करता है। इस प्रकार मैंने तुम्हें प्रेत मार्ग का निर्णय सुना दिया। मृत्यु के पश्चात प्रेत कहाँ रुकते हैं उन सभी स्थानों का भी वर्णन तुमसे कर दिया। जो मनुष्य ये सब समझकर आनदान तथा दीपदान करता है वह उस महामार्ग में सुख पूर्वक गमन करता है। जो दीपदान करते हैं वे कुत्तों से परिव्याप्त लक्ष्यहीन मार्ग में पूर्ण प्रकाश के साथ गमन करते हैं। कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को रात्रि में किया गया दान प्राणियों के लिए सुखकारी होता है। अब मैं संक्षेप में तुम्हें प्राणियों के यम मार्ग के निस्तार का उपाय बताऊंगा। हे गरुड़, वृषोत्सर्ग के पुण्य से मनुष्य पितृलोक को जाता है। एकादशहा में पिंड दान से देह शुद्धि होती है। जल से परिपूर्ण घड़े का दान करने से यमदूत संतुष्ट होते हैं। उस दिन शय्या दान करने से मनुष्य विमान पर चढ़कर स्वर्ग लोक को जाता है। विशेषता द्वादशा के दिन सभी प्रकार का दान देना चाहिए और 13 पद दान के लिए विहित श्रेष्ठ वस्तुओं को द्वादशा के दिन अथवा जो जीवित रहते हुए अपने कल्याण के निमित्त दान देता है वह उसी के सहारे महामार्ग में सुख पूर्वक गमन करता है। हे खगराज, उस यम मार्ग में सर्वत्र एक जैसा ही व्यवहार होता है। उत्तम, मध्यम और अधम रूप में किसी भी प्रकार का वर्गीकरण वहाँ वर्जित है। जिसका भाग्य जैसा होता है उसको उस मार्ग में वैसा ही भोग प्राप्त होता है। प्राणी स्वयं अपने लिए स्वस्थ चित्त से श्रद्धा पूर्वक जो कुछ दान देता है उसको वहाँ पर प्राप्त करता है। मरने पर जो बंधु बांधवों के द्वारा उसके लिए दिया जाता है उसका आश्रय ले करके वह सुखी होता है। गरुड़ ने कहा, हे देवेश, 13 पद दान किस लिए करना चाहिए, ये दान किसे देना चाहिए, ये सब यथोचित रूप से मुझे बताएं। श्री भगवान ने कहा, हे पक्षीराज, छत्र, पादुका, वस्त्र, मुद्रिका, कमंडलो, आसन, भोजन पात्र, ये 7 प्रकार के पद माने गए हैं। पूर्व वर्णित महापथ में जो महाभयंकर रौद्र नामक आतप धूप है उसके द्वारा मनुष्य जलता है। छत्र का दान देने से प्रेत को तुष्टि देने वाली शीतल छाया प्राप्त होती है। पादुका दान देने से मृत प्राणी अश्वारूढ़ होकर घोर असीपत्र वन को निश्चित ही पार कर जाते हैं। मृत प्राणी के उद्देश्य से ब्राह्मण को आसन और भोजन देकर स्वागत करने पर प्रेत महापथ में धीरे धीरे चलता हुआ उस दान दिए गए अन्न को सुख पूर्वक ग्रहण करता है। कमंडलू का दान देने से प्राणी उस यमलोक के महापथ में फैली हुई बहुत धूप वाले वायु रहित और जलहीन मार्ग में निश्चित ही यथेच जल एवं वायु प्राप्त कर सुख पूर्वक गमन करता है। मृतक के उद्देश्य से जो व्यक्ति जल पूर्ण कमंडलू का दान करता है उसको निश्चित ही 1000 पोसलों के दान का फल प्राप्त होता है। उदारता पूर्वक वस्त्र का दान देने से प्रेतात्मा को महाक्रोधी काले और पीले वर्ण वाले अत्यंत भयंकर यमदूत कष्ट नहीं देते हैं। मुद्रिका दान देने से उस महापथ में अस्त्र शस्त्र से युक्त दौड़ते हुए यमदूत दिखाई नहीं देते हैं। पात्र, आसन, कच्चा अन्न, भोजन, घृत तथा यज्ञोपवीत के दान से पद दान की पूर्णता होती है। यम मार्ग में जाता हुआ भूख प्यास से व्याकुल एवं थका हुआ प्रेत भैंस के दूध का दान करने से निश्चित ही सुख का अनुभव करता है। गरुड़ ने कहा, हे विभो, मृत व्यक्ति के उद्देश्य से जो कुछ भी दान अपने घर में किया जाता है वह प्रेत तक किसके द्वारा पहुंचाया जाता है।
श्री भगवान ने कहा, हे पक्षिन, सर्वप्रथम वरुण दान को ग्रहण करते हैं, उसके बाद वे उस दान को मेरे हाथ में दे देते हैं। मैं सूर्य देव के हाथों में सौंप देता हूँ और सूर्य देव से वह प्रेत उस दान को लेकर सुख का अनुभव करता है। बुरे कर्म के प्रभाव से वंश का विनाश हो जाता है और उस कुल के सभी प्राणियों को नरक में तब तक रहना पड़ता है जब तक पाप का क्षय नहीं हो जाता है। इन नरकों की संख्या बहुत है, पर इनमें से 21 नरक मुख्य रूप से उल्लेख्य हैं: तामिस्त्र, लौह शंकु, महारौरव, शाल्मली, रौरव, कुडवल, कालसूत्र, पुति मृतिका, संघात, लोहतोत, सविश, संप्रतापन, महानरक, कालोल, सजीवन, महापत, अविच्ची, अंतामिस्त्र, कुंभीपाक, असिपत्रवन और पतन नाम वाले हैं। घोर यातना भोगते हुए जिनके बहुत से वर्ष बीत जाते हैं और यदि संतति नहीं है तो वे यम के दूत बन जाते हैं। यम के द्वारा भेजे गए वे दूत मरे हुए मनुष्य के लिए प्रतिदिन बंधु बांधवों से दान स्वरूप प्राप्त अन्न और जल का सेवन करते हैं। मार्ग के मध्य में जब वे भूख प्यास से व्याकुल हो जाते हैं तो मरे हुए प्राणी का हिस्सा ही लूटकर खा पी जाते हैं। मास के अंत में जो भोजन और पिंडदान देते हैं, जब उसकी प्राप्ति उन्हें हो जाती है तो वे सभी उसको खाकर संतुष्ट हो जाते हैं। इसी से उन्हें प्रतिदिन वर्ष भर तृप्ति मिलती है। इस प्रकार किए गए पुण्य के प्रभाव से प्रेत सौरीपुर की यात्रा करता है। तदनंतर 1 वर्ष बीतने पर वह प्रेत यमराज के भवन के सन्निकट स्थित बहुभीतिकर नामक नगर में पहुंचकर 10 गात्र के पिंड से निर्मित हस्त मात्र परिमाण के शरीर को छोड़ देता है। जिस प्रकार राम को देखकर परशुराम का तेज उनके शरीर से निकलकर राम में प्रविष्ट हो गया था, उसी प्रकार कर्मज शरीर का आश्रय लेकर वह पूर्व शरीर का परित्याग कर देता है। अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला वायु रूप वह शरीर शमीपत्र पर चढ़कर आश्रय लेता है। जिस प्रकार मनुष्य चलते हुए एक पैर भूमि पर रखकर दूसरे पैर को आगे बढ़ाने के लिए उठाता है, जैसे तृण जलौका तृण जोंक एक पांव पर स्थिर होकर दूसरे पांव को आगे बढ़ाती है, वैसे ही जीव भी कर्मानुसार एक देह से दूसरे देह को धारण करता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्र का परित्याग कर नवीन वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार जीव अपने पुराने शरीर का त्याग करके नए शरीर का धारण करता है। अध्याय 18 संपूर्ण। अध्याय 19। जीव का यमपुरी में प्रवेश, वहाँ शुभाशुभ कर्मों का फल भोग, कर्मानुसार अन्य देह की प्राप्ति, मनुष्य जन्म पाकर धर्माचरण ही मुख्य कर्तव्य। श्री भगवान ने कहा, वायु रूप होकर भूख से पीड़ित कर्मजन्य शरीर का आश्रय लेकर जीव यम के साथ चित्रगुप्तपुर की ओर जाता है। चित्रगुप्तपुर 20 योजन विस्तृत है। वहाँ रहने वाले कायस्थ सभी प्राणियों के पाप पुण्य का भली प्रकार से सर्वेक्षण करते हैं। महादान करने पर वहाँ गया हुआ व्यक्ति सुख का भोग करता है। 24,000 विस्तृत व्यवस्वतपुर है। लोह, लवण, कपास और तिल से पूर्ण पात्र का दान करने पर इस दान के फल स्वरूप यमपुर में निवास करने वाले दाता के पितर लोग संतृप्त होते हैं। वहाँ पर धर्मध्वज नाम का प्रतिहार सदैव द्वार पर अवस्थित रहता है। सप्तधान्य का दान देने से धर्मध्वज प्रसन्न हो जाता है। वहाँ जाकर प्रतिहार प्रेत के शुभाशुभ का वर्णन करता है। धर्मराज का जो प्रशस्त एवं सुंदर स्वरूप है, उस स्वरूप का दर्शन सज्जन और सुकृतियों को प्राप्त होता है। जो दुराचारी जन हैं, वे अत्यंत भयंकर यम के स्वरूप को देखकर भयभीत होकर हाहाकार करते हैं। जिन मनुष्यों ने दान किया है, उनके लिए वहाँ पर कहीं भी भय नहीं है। आए हुए सुकृति जन को देखकर यमराज अपने आसन का इसलिए परित्याग कर देते हैं कि ये सुकृति मेरे इस मंडल का भेदन करके ब्रह्मलोक को जाएगा। दान से धर्म सुलभ हो जाता है और यम मार्ग सुखावह हो जाता है। इस यमलोक का मार्ग अत्यंत विशाल है। इसकी दुर्गमता के कारण इसका अनुगमन कोई नहीं करना चाहता। हे वत्स, बिना दान पुण्य किए प्राणी का धर्मराज के भवन में पहुंचना संभव नहीं है। उस रौद्र मार्ग में महाभयंकर यम के सेवक रहते हैं।
एक एक पुर के आगे एक एक हजार सेवकों की उपस्थिति रहती है। यातना देने वाले यमदूत पापी को प्राप्त करके पकाते हैं। वहाँ पर यमदूत उसको 1 मास तक रखते हैं। उस मास के बीतते ही वह 1/4 शेष रह जाता है। हे कश्यप पुत्र, जिन लोगों ने अर्धदैहिक क्रिया में विहित दानों को नहीं किया है, वे लोग बहुत कष्ट झेलते हुए उस मार्ग में चलते हैं। अतः प्राणी को यथाशक्ति दान देना चाहिए। दान न देने पर प्राणी पशु के समान यमदूतों के द्वारा पाश में बांधकर ले जाया जाता है। मनुष्य जैसा जैसा कर्म करता है, उसी प्रकार की योनि में उसको जाना पड़ता है। वैसा ही उन योनियों में भोग भोगता हुआ वह सभी प्रकार के लोकों में विचरण करता है। जब मनुष्य योनि प्राप्त होती है, तब भी लौकिक सुखों को अनित्य जानकर प्राणी को धर्माचरण करना चाहिए। कृमि, भस्म अथवा विष्ठा ही शरीर की परिणति है। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करके भी धर्माचरण नहीं करता, वह हाथ में दीपक रखता हुआ भी महाभयंकर अंधकूप में गिरता है। मनुष्य जन प्राणी को बहुत बड़े पुण्य से प्राप्त होता है। जो जीव इस योनि को पाकर धर्म का आचरण करता है, उसे परम गति की प्राप्ति होती है। धर्म को व्यर्थ मानने वाला प्राणी दुख पूर्वक जन्म मरण प्राप्त करता है। हे पक्षीन, सैकड़ों बार विभिन्न योनियों में जन्म लेने के बाद प्राणी को मनुष्य योनि प्राप्त होती है। उसमें भी द्विज होना अत्यंत दुर्लभ है। जो व्यक्ति द्विज होकर धर्म का पालन करता है और विभिन्न व्रतों का आदर एवं श्रद्धा पूर्वक अनुष्ठान करता है, वह उस धर्म की ही कृपा से अमृतत्व हस्तगत कर लेता है। अध्याय 19 संपूर्ण। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। श्री विष्णु नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। गरुड़ पुराण की जय। श्री हरि अर्पणमस्तु। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो।